अभी कैसी है आपको आवाज? जी सर, आप पूछ सकते। ठीक है। तो कल हमने जो सेशन लिया था उसमें इंटरव्यू टेक्निक बताई थी। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये बताइए कि आपका गोल क्या है और कितने साल के लिए आपका गोल है, क्या गोल पे काम करना चाहते हैं? सर मेरा गोल 5 इयर्स का है। जी, ओके, फाइन, गुड, ग्रेट। जी, 5 इयर्स का गोल है ऑन व्हाट टॉपिक? फर्स्ट टॉपिक मेरी ये है कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ मुझे उसमें एक्सेलेंस चाहिए ओके, फाइन। विद को करिकुलर एक्टिविटीज। ओके, दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज हम यहाँ पर जो है कुरान के रिलेटेड गोल चाह रहे हैं। तो कुरान के रिलेटेड क्या गोल है आपका? ओके, कुरान के रिलेटेड मेरा 5 इयर्स का ये रहेगा कि मुझे 3 जो हम लोग के पास फर्स्ट के जो 3 ईयरली गोल बोलूं या फिर मेरा 5 इयर्स का गोल 5 इयर्स बोलूं। का गोल बताइए, लमसम 5 इयर्स का आपका गोल क्या है? अच्छा, 5 इयर्स का गोल मुझे ये चाहिए कि 15 जो पारे हैं मुझे वो तफसीर के साथ पढ़ना है। ग्रेट। और सिर्फ पढ़ना नहीं है मुझे उसमें, लाइक अगर मैंने आज ये आयत पढ़ी और मैंने उसका तफसीर पढ़ा तो मैं वो अपनी डेली लाइफ में कैसा इम्प्लीमेंट करूँ उसके ऊपर मुझे ज्यादा तवज्जो देना है। ग्रेट, ग्रेट। तफसीर 15 पार, राइट? ओके, फाइन, गुड। तो अभी आपको ये इमेजिनेशन करना है कि 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, आप समझिए कि ऑलरेडी आपने 5 साल कंप्लीट कर लिए, ठीक है? तो इसका प्रोसेस ये होगा कि मैं जी, सर्टेन क्वेश्चंस आपको करूंगा, उसके जस्ट आपको आंसर्स देंगे, बस उतना ही आपको करना ओके है, सर। कोई भी नहीं है। जस्ट एंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए अपने आप को। अगर आप कंफर्टेबल है, आंख मूंझ करके आंसर देना चाह रहे हैं, सोच करके या आंख खोल करके दे रहे हैं, इट्स अप टू यू। मैं इस पर आपको कोई सवाल नहीं करूंगा, आप अपने हिसाब से रह सकते हैं, ठीक है? तो अब ये समझिए कि 5 साल हो गए और मैं एक टीवी चैनल, लाइक समझिए कि क्यू टीवी की तरफ से मैं आपके पास आया और क्यू टीवी के पास से मैं आपके पास आ गया, आपसे सवाल कर रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले एक हफ्ता मैं आपको कांग्रेचुलेशन करता हूँ। मैं अभी अभी रनिंग करके जो है आपके घर की सीढ़ियां वगैरह चढ़ करके आया हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि आपसे कुछ सवाल करूं और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो 15 पारे की तफसीर को जो पूरे खुशीधानी के साथ पढ़ना, ना सिर्फ पढ़ना, ये कि उस पर इम्प्लीमेंट करना और अपनी लाइफ को जबरदस्त उसके अंदर से उसमें इवॉल्व करना और जबरदस्त रिजल्ट लेके आना आपकी लाइफ में, आपने ये किया। इस पर मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ। दरवाजा बंद कीजिए, आप फैन खोलिए। जी तो शुक्रिया सर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये जर्नी आपकी कैसी हुई। कुछ आप बता सकते हैं, 2-3 वर्ड या 2-3 सेंटेंस में बता सकते हैं कि कैसी आपकी जर्नी रही, कितना जबरदस्त आपको मजा आया, क्या हुआ आपके साथ? मैंने तो पहले ऐसा किया था कि मैंने ये सोचा था कि मुझे डेली एक आयत की तफसीर तो लाजिमन पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे मैं कितनी भी बिजी रहूं, कुछ भी रहूं। और मुझे वो तफसीर में से सिर्फ मैंने पढ़ लिया और रख दिया, मुझे ऐसा नहीं करना है। जो भी मैंने तफसीर पढ़ा उसमें से मुझे मेन पॉइंट्स निकालना है कि आज मैं ये अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करूंगी, और मैं वो लिस्ट आउट करती थी। और मैं वीकली उसके बाद फिर उसका असेसमेंट लेती थी कि क्या मैंने ये अमल किया। उसके बाद फिर जब एक लिस्ट बन जाती थी तो फिर मैं मंथली जब मेरे गोल्स रहते थे तो उसमें मैं गौर करती थी कि ये छूट गया और ये रह गया। क्योंकि हम जब तफसीर पढ़ते हैं तो हमें ऐसा, हम लोग आइडियल नहीं रहते हैं कि जो भी हम लोग पढ़े वो पूरा इम्प्लीमेंट होना, बस हमारी ये कोशिश रहती है। माशाल्लाह, तो गुड, मुझे ग्रेट। बहुत मजा आया और इंशाल्लाह आगे भी आएगा। लेकिन मैंने ये देखा कि जैसा मैंने तफसीर पढ़ा तो मेरी जिंदगी में से बेकार चीजें कम हो गई और जो मेरा असल मकसद है मैं उसके करीब आती गई। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत इंस्पिरेशन है। हमारे व्यूअर्स आपकी इस चीज को सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं और दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय योर वर्ड्स, आपके उन अल्फाज से बहुत इंस्पायर हो रहे हैं और वो व्यूअर्स चाहते हैं कि वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट एक्शन आपने लिया जिसकी वजह से ये ड्रीम जो है आपकी कम ट्रू हुई। हम चाहेंगे कि वो 3 कौन से इंपॉर्टेंट एक्शन आपने लिए थे, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन। लाइक फ्रॉम तफसीर या फिर टू इम्प्लीमेंट द गोल ऑफ तफसीर, के तफसीर के गोल को इम्प्लीमेंट करने के ओके, लिए 3 कौन से इंपॉर्टेंट एक्शन आपने लिए? फर्स्ट थिंग, आपको हर चीज पे सब्र करना चाहिए
और दूसरी चीज, सब्र के लिए बस ऐसा ही नहीं कि हम सोचते हैं कि जब हमें मुश्किल आती है या फिर हम नॉर्मल टाइम लोगों को नसीहत करते हैं कि सब्र करना, लेकिन जब हमारे ऊपर आती है तो हम बस अपना ही रोना रोते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हर चीज पर सब्र करना चाहिए। यानी एक जब हम अम्मी हमारे गुस्सा करते हैं तो हम जब उनको उल्टा जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारा जो अंदर का दिल रहता और हमें सब्र करना चाहिए। हम जब सब्र करते हैं तो हम जब शैतान से जीत जाते हैं। और दूसरी चीज, हम लोगों के पास 3 नफ्स रहते, नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा एंड नफ्से मुतमइन्ना। तो हर दम हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि नफ्से अम्मारा को कितना ज्यादा हम मार दें उतना अच्छा रहेगा। और नफ्से लव्वामा हम लोग को इंडिकेशन देता कि आप लोग हर काम करने से पहले रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल देता कि आप ये काम कर सकते हैं या फिर आप ये काम नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको येलो लाइट दे देता कि आपकी मर्जी। अब हम नहीं बोलते, तो हमने ऐसा रहता। देखा कि फर्स्ट एक्शन आपने जो लिया, इंपॉर्टेंट एक्शन, वो सब्र का था। दूसरा एक्शन आपने क्या लिया? जी, नंबर 2 एक्शन। नंबर 2 एक्शन की हमें अच्छी सोल बनना चाहिए। लाइक हर सोल हर में हम लोग को नफ्से मुतमइन्ना की तरफ हमको के लिए आपने बढ़ना एक्शन क्या लिया? चाहिए। अच्छी सोल बनने के लिए आपने एक्शन क्या लिया? व्हाट वाज योर एक्शन टू बिकम अ गुड नफ्स सोल? हाँ, सपोज अगर आप छोटा भी गुनाह कर रहे तो आपके दिल में वो बिल्कुल बुरा रहता कि अरे मैं बुरा करने जा रही हूँ, अरे मैं बुरा हो रहा मेरे से। अगर आप कोई गलत वाली महफिल में भी बैठ गए तो आपके अंदर एक दिल आपका सुकून नहीं पाता वहां। ग्रेट ग्रेट। तो थर्ड एक्शन आपने क्या लिया इस सिलसिले में? थर्ड एक्शन टू अचीव कुरानिक यानी जी, अल्लाह ताला ने जो भी हम लोग के ऊपर हुकूक रखे, यानी अल्लाह ताला बोले कि अल्लाह ताला किसी जान पे उनकी जो लाइक जितना उन्होंने हैंडल कर सकते उतना ही उनके ऊपर डालते, है ना। तो हम लोगों का वो बिल्कुल थोड़ा टाइम रहता और अल्लाह ताला बिल्कुल बोले कि क्या बोलते, हर बुराई के हर So जो what भी, was your action in क्या that? बोल सकते हैं What आप। was your action in that? ओके, व्हाट वाज माय एक्शन मींस। आपने कहा कि आपको बोझ नहीं डालते, अल्लाह ताला ने बताया, तो आपका एक्शन क्या था? आप जो जी है ना मतलब फ्रीली उस पर काम कर रहे थे कि व्हाट वाज योर एक्शन एक्चुअली? हाँ, आपने थर्ड एक्शन मेरा ये रहेगा कि की प्रैक्टिस की, और दूसरा बोझ था, बोझ को रिलीव करने के लिए आपने क्या एक्शन लिया? ओके, मैंने ये एक्शन लिया कि हम लोगों के ऊपर और हम लोगों का दूसरों के ऊपर बहुत सारे राइट्स है और हम लोग वो भूल जाते, लेकिन कुरान हम लोग को बार बार वो चीज की याद दहानी कराता। तो हम लोग लाइक मैंने ऐसा किया कि मेरे वालिदैन का मेरे ऊपर ये हुकूक है और मेरा मेरे वालिदैन के ऊपर ये हुकूक है। तो मैंने उसको लिस्ट आउट किया, यानी कभी एक दिन मैंने अम्मी के साथ मदद कर दिया, या फिर कभी मेरे बाजू पड़ोसी ने कहा कि उनके बच्चों को पढ़ा दो, मैं उनको नहीं मैं बोल सकती। चाहूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि हमारे जी, व्यूअर्स चाह रहे हैं कि 3 कौन से कीज थे टुवर्ड्स सक्सेस, सक्सेस हासिल करने के 3 कौन से कीज थे? 3 वर्ड्स में अगर आप बताना चाहेंगे तो व्हाट आर द 3 वर्ड्स सक्सेस की? सक्सेस की फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, राइट। सेकंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, लाइक हार्ड वर्क बस आप ऐसे ही नहीं करना, हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे भी लिख सकते हैं आप। स्मार्ट वर्क, ओके हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे। ओके, स्मार्ट वे, यस। good. Next, third one, what are the 3 key towards success? Always learn from everything. Everything, learn from everything. Okay, good. तो हमारे व्यूअर्स को ये समझ रहे हैं कि माशाल्लाह जबरदस्त, आपने जबरदस्त एक्शन लिए और फिर जो है ना आपके पास जबरदस्त 3 जो है की सक्सेस एक्टिविटीज आपने की थी। कंसिस्टेंसी आपके अंदर थी, हार्ड वर्क थी और लर्न कर रहे थे आप।
एक्चुअल में देखिए कि ये बहुत ज्यादा जो है मुश्किल है, इसलिए आपके पास सब्र का जो मात्रा बहुत ज्यादा था। लेकिन ये सवाल जहन में आता है कि हाउ डिड यू मोटिवेट योरसेल्फ, किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट किए? वो कौन सा गुण आपके अंदर था जिसकी बुनियाद पर आपने अपने आप को मोटिवेट किया, वो क्या था? हाँ, वो क्या था, यानी जब हम कोई बात हम लोगों से, एक एग्जांपल मैं बताना चाहती हूँ कि जब अगर हम लोग को एक फ्रेंड बोले कि अरे मैं तुम्हारे को एक बात बोलती हूँ कल, बात बोलती हूँ कल, तो आपको वो चीज आपके दिमाग में चलते रहती कि आप क्या बात बोलना चाह रहे थे, क्या बात बोलना चाह रहे थे बोल के। और हम सोचते कितने वेस्ट में जाते कि उन्होंने क्या बोलना चाह रहे थे कि बोल के। तो इसी तरह मैंने ये सोचा कि जब अल्लाह ताला ने कुरान मेरे लिए नाजिल किया है, मैंने वो सब छोड़ दिया कि अल्लाह ताला ने सबके लिए नाजिल किया है। जब मैंने तफसीर पढ़ा तो मैंने ये देखा कि अल्लाह ताला मेरे से मुखातिब हो रहे। जी, अल्लाह मुझसे जी मुखातिब है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। तो ये जो कि अल्लाह ताला आपसे मुखातिब हो रहा है, अल्लाह ताला खुद डायरेक्ट आपसे कलाम कर रहा है, या इस तरह की सोच कि अल्लाह ताला जब मेरे से कुरान के थ्रू मुखातिब हो रहा है, तो ये जो इंस्पिरेशन था जो हर दिन आपको उठा करके ठहरा करता था। अब ये सवाल पैदा होता है कि उस दौरान में आपको जो है 15 साल में, या आपने जो भी टाइम लिया था, टाइम पीरियड दिया था वो 15 पारे का, वो आपने जब कर रहे थे तो रमजान भी आए होंगे। तो रमजान में वो कौन से ऐसा था कि जो रेस्पेक्टेबल गोल थे, या ऐसे गोल थे जो आपने रमजान में बहुत फास्टली अचीव किए? वो कौन से स्टेप्स थे जो आपने रमजान में लिए जो आपको और मोटिवेट किए? रमजान रमजान में मैं कुछ इस तरह करती थी कि जो भी गोल्स थे, मैं वो रात में, क्योंकि रमजान में हम लोग बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं आप, स्पीड अप हो जाते। और हम लोग ये प्लान बना लेते कि अरे हम लोग को आगे ये करना चाहिए, नेक्स्ट रमजान तक हम रहते या भी नहीं, हम लोग को जब तक गोल्स करना चाहिए। तो मैं रमजान में कुछ इस तरह करती थी कि पीछे मेरे जितने भी गोल्स है वो देखती थी कि मैंने ये अचीव किया या फिर नहीं। यानी बहुत सारे अगर छूट गए तो फिर मैं उसको प्लानिंग करती थी कि आगे इंशाल्लाह मैं इसमें वो करूंगी बोल के। तो और जब कवर अप मैं करते थे क़याम। रमजान में, आप कवर अप कर देते आपके पास गोल को जो नहीं हो चुके हैं, राइट? जी जी, जी माशाल्लाह, बहुत खूब। तो अब ये देखिए कि ये जर्नी जो है ना, 15 पारे आपको जो है तफसील से पढ़ना और फिर जो है उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। तो इस पर तो हम आपको मुबारकबाद भी देंगे, और ये हमारे तमाम लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। और हम समझते हैं कि अगर हम में से हमारे पास जितने लोग मौजूद हैं और इस पर काम करना शुरू करें, तो उनकी लाइफ में भी जबरदस्त तब्दीली आएगी। ये सवाल हमारे ऑडियंस करना चाह रहे हैं आपसे कि 3 कौन से बिगेस्ट चैलेंज आप फेस किए ड्यूरिंग कुरान के इस गोल के दौरान में, तफसीर के इस गोल के दौरान में, एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? 3 बिगेस्ट चैलेंज क्या आए आपको और कैसे आपने ओवरकम किए? पहला चैलेंज क्या था आपको? पहला चैलेंज मुझे ये था कि मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा दिख रहा था कि अरे मैं ये पढ़ने के वर्थ नहीं हूँ क्या। यानी मेरे से हर कोई परफेक्ट नहीं होते, हर कोई आइडियल नहीं होते। तो मुझे ऐसा दिख रहा था कि अगर मैं ये पढ़ी तो क्या मैं इतनी वर्थ हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट कर सकूं मेरी लाइफ में। लेकिन फिर जब मैंने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला किसी के ऊपर उनकी जो हैंडल कर सकते उससे ज्यादा अल्लाह ताला नहीं डालते, तो फिर मैंने जब सोच लिया कि अल्लाह ताला मुझे चाह रहे तो मैं क्यों नहीं पढ़ूं। ये मेरी फर्स्ट थिंग थी तो जो मुझे मोटिवेट करती थी। तो इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज था आपको, और आपने कहा कि दूसरों के लिए हो सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं हो सकता? इम्प्लीमेंटेशन का जी, चैलेंज। दूसरा चैलेंज क्या था आपको? दूसरा चैलेंज मुझे ये था कि जब मैं पढ़ती थी तो मुझे डर लगता था कि मैं जितना पढ़ रही हूँ मुझे मालूम हो रहा है, लेकिन फिर अल्लाह ताला क़यामत के रोज मुझे पूछेंगे कि मैंने जितना पढ़ा, क्या फिर अल्लाह ताला फिर मुझे हिसाब लेंगे क्या तुमने ये पहुंचाया दूसरों तक, या फिर क्या तुमने खुद ये अमल किया। जी, जवाबदेही का एहसास था। आप इसको ओवरकम कैसे जी किया? जवाब, एक्चुअली कोई बात कर रहे हैं। क्या बोल सकते हैं? तो बताइए कि कैसे आपने ओवरकम किया जवाबदेही के एहसास को? मैं चाहूंगा कि ऐसा प्रैक्टिकल चैलेंज भी बताइए जो आपको जो है ना मुश्किल मुश्किल हुआ, कि आप कोशिश करने के बावजूद भी आपको बहुत मुश्किल हो रहा था, वो चैलेंज जो एक्शन के रिलेटेड था,
ये दोनों चैलेंज जो है, एक तो इम्प्लीमेंटेशन का था, दैट्स वेरी एंड गुड, ये जी जवाबदेही जी का था, ये आपने इसके सिलसिले में भी कुछ एक्शन लिया होगा जी। क्या आप? थर्ड ये था कि मेरे सामने बहुत सारे गोल्स थे और बहुत बड़े बड़े गोल्स थे, तो मैं बस ऐसा नहीं कर सकती थी कि मुझे डायरेक्ट बड़े एक गोल के लिए निकल जाना है। तो मैं बस ऐसा करती थी कि मैं ये बड़े गोल को कितने छोटे गोल्स में टुकड़े कर सकती हूँ और वो छोटे गोल्स को किस तरह अचीव कर सकती हूँ। राइट, सो यू हैव लॉट ऑफ गोल्स, राइट? यस। लॉट ऑफ गोल्स, ओके। तो आपने उसको डिवाइड किया चंक साइज में, उसको बाइट साइज में किया और उसको फिर जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। माशाल्लाह, जी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आपने बात बताई। और हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इसको कि ये एक इंस्पिरेशन है कि रमजान में भी आपने जो है ना बहुत जबरदस्त काम करते हुए उस पुराने गोल्स को जो छूट गए थे उसको इम्प्लीमेंट किया, रिवाइव किया आपने, उस पर काम किए और उसके बाद जो है 3 चैलेंजेस आपको आया तो आपने किए। अब मैं चाहूंगा कि आखिरी 2 सवाल थे जरा सा पर्सनल लेवल के, मैं कर सकता हूं आपको? जी। जी, ओके। तो लुकिंग बैक टू योर सक्सेस, वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन जो इनिशियल 1 मंथ में ले, क्योंकि बहुत से लोगों को मसला ये रहता है कि 1 महीना 2 महीने जाना असल में मसला रहता है। अगर एक बार रूटीन सेट हो जाए, एक बार हैबिट बन जाए, एक बार ऑटो पायलट में चले जाए तो फिर आसानी से पूरे गोल अचीव हो सकते हैं। डिटर्मिनेशन आता है तो अचीव करते हैं। अब ये है कि लुकिंग बैक आप देखेंगे कि उतने साल में आप देखें कि आपने 15 पारे जो है तफसीर के साथ पढ़ लिए 5 साल के प्लान में, तो आप देखिए कि फर्स्ट 3 वीक्स में या फर्स्ट 1 मंथ में वो कौन से 3 बिगेस्ट जो है आपने एक्शन लिए जो आपको उस लेवल पर लेके आए। कौन से 3 बिगेस्ट एक्शन आपने लिए? अच्छा। ये या फर्स्ट मंथ कह सकते हैं, कौन से 3 एक्शन लिए आपने? किस चीज पे, यानी तफसीर से जो मैंने तफसीर से मेरी लाइफ में रिलेटेडली इम्प्लीमेंट किया? फर्स्ट वीक में या फर्स्ट मंथ में कौन से 3 एक्शन लिए जो आपको इस गोल में क्या कहेंगे कि आपको पुश अप करे आपको और आप आगे आ गए? अच्छा। पहले ये चीज कि मैंने जब फैमिली के साथ मेरे अच्छा रहना सीखा तो मेरे घर का माहौल बिल्कुल खुशादा हो गया और मेरे पेरेंट्स मेरे मेरे से बहुत खुश हो गए, तो मुझे वो बहुत मोटिवेशन मिला। एक्शन क्या लिया आपने? इंपॉर्टेंट एक्शन फर्स्ट मंथ में कौन सा इंपॉर्टेंट एक्शन लिया जिसकी वजह से सब कुछ तब्दील हो गया? फर्स्ट 3 अच्छा। एक्शन। जब घर में मैं हर कोई मुझे बोलते थे, कुछ भी मुझे गुस्सा करते थे, तो शायद मैं पहले जवाब देती थी, लेकिन मैं अब ने जवाब नहीं देती हूँ। और जब मेरे वालिदैन जब एक आवाज से मुझे पुकारते हैं तो मैं चली जाती थी, तो मेरे वालिदैन बहुत खुश होते थे। ओके, आंसरिंग, स्टॉप आंसरिंग और जो है हाँ तो टू देम। ओके, और कौन से 3 स्टेप्स दिए आपने जो आपको तफसीर में इंपॉर्टेंटली मदद करे, हेल्प करे? और 3 थर्ड वन। थर्ड वन इम्प्लीमेंटेशन वाले या इम्प्लीमेंट करने के? इम्प्लीमेंट के रिलेटेड क्या था आपका एक्शन? डेली कुछ इम्प्लीमेंट किया आप या कुछ ऐसा था कुछ स्पेशल जो आपको 1 वीक में एक्शन लिए आपने उसके रिजल्ट्स आया? जी सर। जी, थर्ड समझ में नहीं आ रहा था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आप अगर विजुअलाइज करेंगे आपके फास्ट बैक में जाएंगे आप, फास्ट बैकवर्ड, और तो देखेंगे तो फर्स्ट वीक जब आप कर रहे थे काम या फर्स्ट मंथ में आप जो तफसीर पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, 1 पारा कंप्लीट करने की या 2 पारे जो भी व्हाटएवर इट इज, तो जब आप मेहनत कर रहे थे तो वो कौन सा एक्शन लिए जो आपको अभी तक भी कंसिस्टेंटली फायदा दे रहा है वो एक्शन? अच्छा। ये जो हर चीज से सीखना है वो वाला। ठीक है, लर्निंग स्किल, हर चीज से सीखना। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कि हाउ डिड यू रिवॉर्ड योरसेल्फ, कि किस तरह से अपने आप को आप रिवॉर्ड करते थे? क्योंकि जब तक आप सेलिब्रेट नहीं करेंगे, रिवॉर्ड नहीं करेंगे, तो आपको उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा, उतना ज्यादा फायदा महसूस नहीं होगा। तो व्हाट डिड यू डू टू रिवॉर्ड योरसेल्फ? कौन से ऐसे चीज किए जिससे आप अपने आप को रिवॉर्ड करें? जी, ये रिवॉर्डिंग मुझे हेल्प भी करी, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जब मैं स्टार्ट करती थी तो मुझे बहुत जोश में रहती थी, और जब जैसा दिन गुजर जाते तो मेरा जोश कम होते रहता था। तो ये रिवॉर्डिंग मैं कुछ इस तरह करती थी कि जब तक मैं
तफसीर ना पढूं एक आयत की भी जब तक मैं मेरे फ्रेंड से नहीं बात करूंगी। वन आयत, ओके। तो फ्रेंड से बात करने से पहले आप कम से उसके बाद ही बात करते थे आप फ्रेंड से, राइट? जी, ये मेरी कंडीशन रहती थी। कंडीशन थी आपकी, तो आप अपने आप को उस तरह से सेलिब्रेट करते थे, रिवॉर्ड करते थे, जैसे ही जी। आप एक आयत कंप्लीट कर ले आप फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो आप अपने आप को रोके रखते थे जब तक। ठीक है, ये जो है एक काइंड ऑफ आप ये कह सकते हैं कि आप अपने ऊपर ऑब्लिगेट करे थे, या पनिशमेंट भी कह सकते हैं आप अपने आप को, कि जी, मैं ये नहीं जी। करूंगी तब तक मैं वो नहीं करूंगा। एक तरीका होता है पनिशमेंट, एक तरीका होता है अपने आप को कुछ रिवॉर्ड करना। मतलब ये कि मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कर लूंगी तो मैं अपने आप को ये और ये चीजें दूंगी, या फिर जो है ना मैं फला चीज में जो है ना और जबरदस्त काम करूंगी। तो और कोई चीज हो सकती है जो आप इसमें ऐड करना चाहेंगे रिवॉर्ड में? रिवॉर्डिंग की तरह अगर कुछ अचीवमेंट्स यानी मैं अचीव कर लेती थी तो मैं स्टोरी बुक्स पढ़ती थी कभी एक। हाँ, ओके, स्टोरी बुक पढ़ते थे तो रिवॉर्ड के। स्टोरी मेरे लिए रिवॉर्ड रहती थी वो। ओके, गुड गुड। लाइक स्टोरी पढ़े बाद आप थोड़ा रिफ्रेश फील करते ना। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया बजा लाता हूं कि आपने जो है एक फार्मूला दिया हमारे तमाम ऑडियंस को, और मैं समझता हूं कि जितने लोग भी यहाँ पर इस वक्त सुन रहे हैं 31 लोग, और फिर दूसरे लोग जो इसके बाद भी सुनेंगे, और जो हमारे पास जो व्यूअर्स हैं जो वीडियोस में देख रहे हैं वो कर रहे हैं, वो तमाम लोग बड़े खुश हैं, एंथुसियास्टिक हैं, मोटिवेटेड हैं आपके इस फार्मूले की वजह से। वो समझ गए कि किस तरह से उन्हें अपने गोल बनाने और से कैसे अपने गोल्स को इंप्लीमेंट करना है। आखिरी सवाल ये है कि आपका क्या मैसेज है हमारे जो ऑडियंस हैं उनके लिए, आपका क्या मैसेज है कि अगर वो भी तफसीर कुरान 15 पारे का गोल बनाए 5 साल के लिए, तो आपका क्या मैसेज है उनके लिए जो उनको मोटिवेट करे एक्शन की तरफ? अच्छा, जब आप सोचते हैं, जब आप एक दिन अगर आप एक रूम में अपने आप को बंद करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको बेचैनी होगी कि अरे मैं किसी से ही नहीं बात कर रही हूँ, किसी से नहीं बात कर रही हूँ, कोई मुझसे नहीं बात कर रहा है। या फिर कोई घर में आप एक है और आपसे कोई भी नहीं बात कर रहे, तो आपको कैसा फील होता है? आपको बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता। जब अल्लाह ताला आपसे मुखातिब होना चाह रहे तो आप बस ये सोचिए कि, और हम आपको शैतान ये चीज से भी भटकाएगा कि जब हम कुरान पढ़ रहे तो हम, जब दूसरों का थॉट आएगा, अरे उन लोग वैसा कर रहे, उन लोग वैसा नहीं कर रहे, लेकिन हमको ये सोचना है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कितना कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग को दूसरों का सोचना चाहिए। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपका सुपर अप्रोच रहा इसमें। आप उसमें से वापस आइए, 5 साल से वापस बैक में जी आइए, सर। और आप देखिए कि किस तरह से वो चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी हैं। You are going to achieve this all thing because you already install it in your future. ऑलरेडी आपने इंस्टॉल कर दिया, उसको होता हुआ आप महसूस किए, जो हर्डल्स आते हैं उसको फेस करते हुए आप महसूस किए, और उस हर्डल्स में से बाहर आते हुए भी अपने आप को देखा, एक्शन भी आपने लिया, और सक्सेस की भी आपको मालूम हो गए, और कैसे फास्ट फॉरवर्ड जाना पड़ेगा रमजान में वो भी आपने देखा, और फिर जो कुछ आपके लिए फर्स्ट मंथ में जो हर्डल्स आ सकते हैं वो भी आपको मालूम हुआ, और आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो मैं समझता हूं कि ये जबरदस्त आपने डिसीजन लिया इस एक्सरसाइज में शामिल होने का। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया बजा लाता हूं, और मैं समझता हूं कि हमारे ऑडियंस इसको समझ गए होंगे और वो भी अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होंगे। मैं आपका शुक्रिया बजा लाता हूं। अगर किसी को कोई सवाल है इस सिलसिले में तो वो अपने आप जज़ाकल्लाह खैर सर, मुझे मौका देने के लिए। वही तो मैं चाहूंगा कि हमारे दूसरे ऑडियंस अगर कोई सवाल करना चाहेंगे तो मुझे सवाल कर सकते हैं, या फिर अफ्सा को भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। Is that clear, right? ये एक्सरसाइज समझ में आ गई हम लोगों को? Assalamu alaikum, sir. Thank you for the very great demonstration. अगर इसको हम अगर quickly 5 main points में note करें तो मैं recall कर रहा हूँ जो आपने quickly इनसे पूछा है to have this installation in our mind कि first 3 success key factors, 3 hurdles. First जो है 3 important action. Okay, 3 important actions. जी, Okay. उसके बाद 3 key towards success. Okay. जी, उसके बाद जो हमने जो सवाल किया कि अगर आप देखेंगे 3 important action, 3 key towards success, फिर motivate yourself, कौन से how did you motivate yourself, किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, ये अपना सवाल था। फिर ये कि what is your plan for the Ramzan with your respective goals, आपके रेस्पेक्टिव गोल के साथ रमजान का क्या प्लान था आपका। फिर 3 बिगेस्ट चैलेंज क्या थे आपके, लुकिंग बैकवर्ड 3 इंपॉर्टेंट एक्शन क्या लिया था आपने फर्स्ट वीक में या फर्स्ट मंथ में,
वो कौन से 3 बिगेस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज आपने लिए थे, वो आपको बताया गया था। कि लास्ट जो सवाल था कि हाउ डिड यू रिवॉर्ड योरसेल्फ। ठीक है जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।